अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबशर तुफ़ैल सईद प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं आज आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो में आपको तमाम तर वो चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनको रियल इस्टेट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो रियल इस्टेट में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर उसका नुकसान ये होता है कि उनको इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो नुकसान उठाते हैं और फिर हमसे वो राब्ता करते हैं कि जी हमें हमारा कोई हल किया जाए या हमारी जो इस इन्वेस्टमेंट का कोई हल किया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जिस तरह मेरे पास ये एक हाउसिंग सोसाइटी का पेमेंट प्लान है, ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें इस तरह का पेमेंट प्लान पकड़ा दिया जाता है कि जी ये पेमेंट प्लान है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट का जो सारा पेमेंट प्लान है, आपने इस तरीके से जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन इशू होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे ऊपर भी और चार्जेस भी हैं इस जो पेमेंट प्लान के अलावा। तो मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो नाज़रीन, इसमें मसला ये होता है कि आपको जो पेमेंट प्लान होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लॉट की प्राइस होती है, ना कि किसी भी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होते हैं। ये आप जहन नशीन कर लीजिएगा। जो है ना, सोसाइटी जब अपनी लॉन्चिंग करती है तो वो उसमें सिर्फ जो पेमेंट प्लान पे होता है वो सिर्फ प्लॉट की प्राइस होती है। आप लोगों ने जब पेमेंट प्लान कंप्लीट कर लेना होता है, उसके साथ आपने इसको पोजेशन जब वो आप लोगों को देते हैं तो वो आपको इंक्लूड चार्जेस करते हैं, मतलब उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ऊपर मेंशन कर देती हैं कि हमारे जो प्लॉट की प्राइस है वो इसी के अंदर इंक्लूड हैं डेवलपमेंट चार्जेस। और मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं, जो अच्छी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ होती हैं, वो इंक्लूड नहीं करती, वो अलहदा जो है चार्जेस जो है आपको देने पड़ते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के। तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब इस खुशी में, इस खुशफहमी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि उनके पास अपने बजट के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन जब वो डेवलपमेंट चार्जेस की बात आती है तो फिर उनका बजट आउट हो जाता है। यहाँ मेन मसला होता है और इस टाइम पे वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो फिर वो परेशान होते हैं कि यार हम कहाँ फंस गए या हमें अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया गया। कुछ रियलिटर्स, कुछ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जो अपने जो क्लाइंट को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे होते, या वो अपने मतलब के सिर्फ प्रॉफिट के चक्करों में, अपनी एक डील के चक्करों में वो आप अहबाब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे होते जो कि एक्चुअली अब तक देनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे, आप अपने बजट के हिसाब से करेंगे। अगर आप अपने बजट से आउट हो जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे। अब वो रियलिटर भी परेशान होगा, वो आप उसको जाके पकड़ेंगे, भैया आपने हमारे साथ क्या किया, क्या चक्कर आपने हमारे साथ खेला। मेरा आपको बताने का ये मकसद है, ये बात जहन नशीन कर लें कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी कोई भी लॉन्चिंग करती है तो आपने ये जहन नशीन करना है कि पेमेंट प्लान जो होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लॉट की प्राइस होती है, ना कि उसमें किसी भी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होते हैं, वो आपको अलहदा से पे करने पड़ते हैं। जो सोसाइटीज़ जो हैं इनमें प्लॉट की प्राइस के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस करती है तो अपने पेमेंट प्लान के ऊपर मेंशन करती हैं कि इसी के अंदर ही हमारे डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो ये काइंडली आप दोस्त अहबाब जो है इस बात का ख्याल किया करें अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो इल्म है, हमारे पास जो रियल इस्टेट के फील्ड के अंदर जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो आप तमाम दोस्त अहबाब को वीडियोस के ज़रिए पहुंचाया जाए ताकि आप दोस्त अहबाब को घर बैठे तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल सके रियल इस्टेट से मुतल्लिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।